नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर मींस नेशनल कैपिटल रीजन। तो जनरली जब भी हम कभी भी न्यूज़ पेपर में पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ मतलब टीवी में न्यूज़ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एनसीआर दिल्ली एनसीआर के बारे में कुछ न्यूज़ मिलती हैं। उस टाइम पे कई जो व्यूअर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि जो ये न्यूज़ है ये मेनली है किस जगह की। दिल्ली एनसीआर का फुल फॉर्म तो हर किसी को पता है कि नेशनल कैपिटल रीजन, जो हम इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं। लेकिन जो न्यूज़ है वो कहाँ की बताई जा रही है? दिल्ली की बताई जा रही है, जो हमारी नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, या फिर किसी और जगह की बताई जा रही है? इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो दिल्ली एनसीआर है वो क्या है, इसमें कौन कितना जो भौगोलिक एरिया शामिल है। इसके पहले हम नई दिल्ली और जो पुरानी दिल्ली या दिल्ली, इसमें अंतर समझेंगे। एक्चुअली जो दिल्ली है वो तो एक यूनियन टेरिटरीज है, जिसको हम एनसीटी शॉर्ट में लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरीज। जबकि इसमें टोटल जो दिल्ली है इसमें कुल 11 ज़िले हैं, और जो नई दिल्ली है वो उन 11 ज़िलों में से एक ज़िला है नई दिल्ली, जो हमारे भारत की राजधानी है। एक्चुअली जब 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, तो वहाँ के जो चूँकि 1911 में ब्रिटिशों का शासन चल रहा था, तो जो अंग्रेज़ एक वास्तुकार था जिसका नाम था एडविन लुटायंस, उसने भारत की राजधानी दिल्ली बनाने के लिए उसने दिल्ली का पूरा एक टाइप से डिज़ाइन किया था, जितना भी आर्किटेक्चर था। और जो एक नया क्षेत्र उसने जो दिल्ली में डिज़ाइन किया था उसका ही नाम उसने क्या रखा, नया दिल्ली रखा, न्यू दिल्ली। ठीक है। तो अब जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरीज है, और नई दिल्ली बस यूनियन टेरिटरीज का वो एरिया है जहाँ पर राष्ट्रीय जो राजधानी का कार्य पूरा होता है। जैसे कि बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं जो दिल्ली और न्यू दिल्ली में अलग अलग हैं। जो दिल्ली के मोनूमेंट्स हैं, जो मतलब बोले तो फेमस या पॉपुलर मोनूमेंट्स हैं, उस पर मेनली जो मुगलों और भारतीय वास्तुकारों का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। जबकि जो न्यू दिल्ली में मोनूमेंट्स हैं या फिर वहाँ की जो वेडिंग्स हैं, वहाँ पे मेनली जो ब्रिटिश है उनके मोनूमेंट्स या उनकी जो आर्किटेक्चर्स है उसको हम देखते हैं। यदि बोले कि जो पॉपुलर मोनूमेंट्स हैं दिल्ली में, तो वो उनके कुछ नाम हम जैसे कुतुब मीनार, जिसकी स्थापना या जिसकी जो फाउंडेशन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन जब उसकी सडनली जब चौगन खेलते वक्त उसकी मौत हो गई थी, तो जो कुतुब मीनार का जो पूरा काम है, मतलब संपूर्ण लास्ट लास्ट तक का जो काम है, वो इल्तुतमिश जो मतलब अगला जो मतलब शासक था दिल्ली सल्तनत का, उसने पूर्ण कराया था। इसी प्रकार जो हुमायूं का मकबरा है वही भी दिल्ली में स्थित है, जिसको जो हुमायूं की जो विधवा बेगम हमीदा बानो के आदेशानुसार बनवाया गया था। इसी प्रकार दिल्ली में ही जो आपका लाल किला और जामा मस्जिद है, जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था। अब बात करें कि जो न्यू दिल्ली में मोनूमेंट्स या फेमस वेडिंग्स हैं, तो उनमें कौन कौन सी वेडिंग आते हैं? तो जनरली आपका पार्लियामेंट हुआ, जिसको संसद भवन है ना, प्रधानमंत्री ऑफिस, इसके बाद आपका लोटस टेम्पल, कनॉट प्लेस, ये सभी उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो दिल्ली है और न्यू दिल्ली है, इसमें मेनली क्या डिफरेंस है। दिल्ली एक बड़ा एरिया है, एक यूनियन टेरिटरीज है, जबकि जो न्यू दिल्ली है वो इस दिल्ली का ही एक छोटा सा एरिया, मतलब जहाँ पे हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी का काम पूरा होता है, तो वो न्यू दिल्ली है। ठीक है। मेनली जो न्यू दिल्ली है वो 1911 में जब एडविन लुट्येंस ने इसको डिजाइन किया था, तभी ये नया नाम पड़ा था नई दिल्ली। जबकि पहले जो हमारा यूनियन टेरिटरी तो दिल्ली था ही। ठीक है। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो दिल्ली और न्यू दिल्ली में क्या अंतर है। अब हम समझेंगे कि जो दिल्ली एनसीआर है वो क्यों बना, और क्यों मतलब क्या रीज़न थे कि जो दिल्ली एनसीआर को बनाया गया। एक्चुअली जो जब हमारे 1911 में हमारे भारत देश की राजधानी की अनाउंसमेंट हुई, तो उसके बाद धीरे धीरे जितने भी जो लोग थे, अच्छे हाई स्टैंड के लोग या प्रवासी लोग, वो राष्ट्रीय राजधानी में बसना चाहते थे। और धीरे धीरे जो हमारी राजधानी थी उसमें पॉपुलेशन की धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, मीन्स वृद्धि होती गई, जिस कारण वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता गया। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिल्ली की म्यूनसिपालिटी थी, मतलब नगर पालिका, उसकी साफ़ सफाई की जो अव्यवस्था फैल चुकी थी। तो इससे मेन प्रॉब्लम तो यही हो रही थी ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्राउड हो जाने के कारण वहाँ पर ना तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा सही से वर्क कर पा रहा था, ना ही एग्जीक्यूटिव सिस्टम सही से वर्क कर पा रहा था। क्योंकि देखो, जहाँ जो कोई भी देश की राजधानी है वहाँ पर वहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। जैसे कोई भी गांव का इंसान शहर में आता है, शहर का इंसान स्मार्ट सिटी में जाता है, और स्मार्ट सिटी का इंसान
अपने देश की कैपिटल में जाने की सोचता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसको जैसे गांव का इंसान शहर में जाएगा तो उसको फैसिलिटीज़ गांव की कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेंगी। शहर का इंसान जब स्मार्ट सिटी में जाएगा तो उसको शहर की कंपैरिजन में स्मार्ट सिटी में ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। और जब स्मार्ट सिटी का इंसान एक अपने देश की राजधानी में जा कर के रहने लगेगा तो उसको स्मार्ट सिटी से ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। तो इसीलिए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी थी और सारे संगठन थे, उन्होंने एक प्लान किया 1985 में कि जो फैसिलिटीज़ जो हम अपनी राजधानी में प्रोवाइड कर रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ जो दिल्ली के चारों ओर जो ज़िले हैं, मेनली उसमें 3 राज्यों के ज़िले थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इन ज़िलों में ही वही हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दें, जिससे जो दिल्ली में बढ़ने वाली भीड़ है, उसको हम कम कर सकें। और ऐसा करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मतलब स्टार्टिंग में तो उन्होंने कुछ कम ज़िलों को लिया था, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं, हरियाणा के टोटल 14 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं, एंड जो राजस्थान है, राजस्थान के 2 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। तो टोटल जो यदि हम बोले दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर का मतलब हमारी राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली की बात नहीं हो रही है, ना वहाँ पर दिल्ली यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, बल्कि दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के चारों ओर से जो टोटल 24 ज़िले घिरे हुए हैं उनकी बात हो रही है। 24 ज़िले कैसे हुए? 8 यूपी के, 14 हरियाणा के और 2 राजस्थान के, तो टोटल कितने हो गए? 24 ज़िले। तो जो दिल्ली एनसीआर है वो टोटल कितने ज़िलों से मिलकर बना है? 24 ज़िलों से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे कि इस मैप में देखोगे, यहाँ पे जो ब्लू कलर के ट्रायंगल में जो आपको शो हो रहे हैं वो यूपी के 8 ज़िले हैं। फिर उसके बगल वाले में देखो तो जो हरियाणा के जो ब्लैक कलर के सर्कल से जो ज़िले शो हो रहे हैं वो हरियाणा के हैं। उसके बाद जो आपको थोड़ा सा नीचे देखें कि जो राजस्थान के 2 ज़िले जो ब्लैक कलर के सर्कल में शो हो रहे हैं, तो टोटल ये 24 जो ज़िले हैं वो दिल्ली एनसीआर में शामिल होंगे। तो अब आप जब कभी भी न्यूज़ पढ़ोगे और जब आपको कहीं पे दिल्ली एनसीआर लिखा आएगा तो उस दिल्ली एनसीआर का मतलब हमारी राष्ट्रीय राजधानी के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी से के चारों ओर जो 24 ज़िले हैं ना शामिल हैं, उस रीजन की बात होती है। ठीक है। और जब यदि कभी न्यूज़ में आया कि दिल्ली तथा दिल्ली एनसीआर, तो उसमें हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मीन्स यूनियन टेरिटरीज, साथ ही साथ जो हमारा जो टोटल 24 ज़िले हैं उनकी बात हो रही है। मीन्स सीधा सा बात ये है कि यदि दिल्ली एनसीआर आएगा तो उसमें केवल आपके 24 ज़िले शामिल होंगे, और जब दिल्ली तथा दिल्ली एनसीआर आएगा तो उसमें 24 ज़िले तो दिल्ली एनसीआर के और 11 जो ज़िले हैं वो दिल्ली के शामिल हो जाएंगे। तो टोटल दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर में टोटल 24 + 11 35 ज़िले शामिल होंगे, और दिल्ली एनसीआर में केवल 24 ज़िले शामिल होंगे। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो दिल्ली एनसीआर है क्यों बनाया गया। मेनली इसको बनाने का रीज़न दिल्ली में बढ़ने वाली क्राउड को कंट्रोल करना था, क्योंकि दिल्ली जैसी फैसिलिटीज़ वो टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल करा पाएंगे, जिससे जो भीड़ जो लोग हैं वो मतलब क्राउड वाले एरिया में जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सेम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो यूपी के जो टोटल 8 जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और शामली। ये जो टोटल 8 जो ज़िले हैं वो मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के 8 ज़िले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अब जो हरियाणा के पहले तो 13 ज़िले आते थे, लेकिन अब जो अपडेट होगा, क्योंकि मेनली हम यहाँ पे देखो ये लिखे हैं टोटल जो 14 ज़िले हैं वो हरियाणा के आते हैं। हरियाणा के इन 14 ज़िलों में फरीदाबाद, पालवाल, नूंह, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, जिंद, सोनीपत, पानीपत और करनाल, ये टोटल जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हरियाणा के जो 14 ज़िले हैं वो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। अब बचा जो एक राजस्थान राज्य, तो राजस्थान के केवल 2 ज़िले अलवर और भरतपुर, ये जो 2 ज़िले हैं वो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल जो 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के टोटल मिलाकर के 24 जो ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के 8, हरियाणा के 14 और राजस्थान के 2, टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि दिल्ली एनसीआर रीजन क्या है और दिल्ली और न्यू दिल्ली में क्या डिफरेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।